वेलकम वेलकम टू आवर क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में। राजनीतिक कारण तो हमने पढ़ लिया था, सामाजिक धार्मिक कारण भी पढ़ लिया था, बट आज हम पढ़ेंगे बाहरी घटनाओं का प्रभाव। 1857 का विद्रोह कुछ बाहरी घटनाओं, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध एवं क्रीमिया युद्ध, जिसमें अंग्रेजों को भारी हानि हुई थी, से प्रेरित हुआ। इससे इस धारणा से उभरने का अवसर मिला कि अंग्रेज अपराजय है। भारत के क्रांतिकारियों को इस युद्ध से नवीन आशा एवं प्रेरणा मिली कि हम भी अंग्रेजों को देश से निकाल सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। सिपाहियों के बीच असंतोष। सिपाही मूलतः कंपनी की बंगाल सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक थे। बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी की अपनी अलग सेना और सेना प्रमुख होता था। इस सेना में ब्रिटिश सेना से अधिक सिपाही थे। वर्ष 1857 में इस सेना में 2,57,000 सिपाही थे। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सेना में अलग अलग क्षेत्रों के लोग होने के कारण ये सेनाएं विभिन्नता से पूर्ण थी। इनमें से किसी एक क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व तो नहीं था, लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना में भर्ती होने वाले सैनिक मुख्यतः अवध और गंगा के मैदानी क्षेत्रों के भूमियार ब्राह्मण और राजपूत थे। कंपनी के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल सेना में जातिगत विशेषाधिकार और रीति रिवाजों का महत्व दिया जाता था, परंतु सन 1840 के पश्चात कलकत्ता में आधुनिकता पसंद सरकार आने के पश्चात सिपाहियों में अपनी जाति खोने की आशंका बढ़ गई। सेना में सिपाहियों को जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने से मना कर दिया गया। सन 1856 में एक आदेश के अंतर्गत सभी नई भर्ती सिपाहियों को विदेश में कुछ समय के लिए काम करना अनिवार्य कर दिया गया। सिपाही धीरे धीरे सैन्य जीवन के विभिन्न पहलुओं से असंतुष्ट हो चुके थे। सेना का वेतन कम था। भारतीय सैनिक का वेतन मात्र 7 रुपये प्रति माह था। अवध और पंजाब जीतने के पश्चात सिपाहियों का भत्ता भी समाप्त कर दिया गया। एनफील्ड बंदूक के बाढ़ में पहली अफवाह ने सिपाहियों की आशंका को अधिक बढ़ा दिया कि कंपनी उनकी धर्म और जाति परिवर्तन करना चाहती है। अंततः ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह, बंगाल 1764, वेल्लोर 1806, बैरकपुर 1825 और अफगान युद्ध 1838 के दौरान एक लंबा इतिहास है, जिसमें से ये कुछ है। अफवाह। इस समय एक अफवाह फैली थी कि कंपनी का शासन 1757 में प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हुआ था और सन 1857 में 100 वर्षों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। चपातियाँ और कमल के फूल भारत के अनेक भागों में वितरित होने लगे। ये आने वाली विद्रोह के लक्षण थे। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्रोह के प्रारंभ एवं विस्तार। विद्रोह की चिंगारी कहाँ से उठी थी, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।